तो हम प्रैक्टिस कराते हैं, फाइंड योर ओन हिस्ट्री, और फिर आके पब्लिक स्पीकिंग हम बहुत कराते हैं। खड़े होकर आप डाइस पे खड़े हो, अपनी बात करें, अपनी बात करें, तो ये हम बहुत कराते हैं। वो आके फिर अपनी बात करते हैं। सारा खौफ है, मुआशरे का खौफ, फेलियर का खौफ, दुनिया क्या कहेगी, शर्मिंदगी का खौफ, ये सारा खौफ हमें पहले निकालना होता है। फिर हम रिसर्च आइडिया पे आते हैं, जो वो खुद लेके आते हैं आइडिया, फिर उस आइडिया के ऊपर उनके साथ रिसर्च फ्रेमवर्क काम होता है, एंड दैट गोज इनटू देयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, एंड देन इट इज ऑन द ग्लोबल, जो कि इंटरनेट, कंप्यूटर सीख लेते हैं, अपने आप को नेटवर्क पे लेके आते हैं। तो फ्रॉम सेल्फ टू ग्लोब का सफ़र हम कोशिश करते हैं कि ये हम करें। मेरा नाम रोशना काजी है और मैं रिसेंटली फाइन आर्ट्स से ग्रेजुएट हुई हूँ यूटम से, और यहाँ पर QLF का एग्जीबिशन में हम लोगों का थीसिस डिस्प्ले है। ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको बायोस्कोप बोलते हैं, जो कि 90s, 80s और 70s में यूज़ होता था। ये हैंडमेड प्रोजेक्टर है और ये जो है इसमें डिफरेंट पुराने ज़माने में पिक्चर्स वगैरह लगाई जाती थी। तो मैंने इसको एज अ फ्रेम यूज़ किया अपने आर्टवर्क को डिस्प्ले करने के लिए। इसमें जो आर्ट पीसेस लगे हुए हैं वो मैं अपने फादर को ट्रिब्यूट दे रही हूँ। काजी अब्दुर्रब उनका नाम है और वो फोटोग्राफर थे। तो इस ट्रिब्यूट में मैंने काम इस तरीके से किया है कि मेरा मेजर सब्जेक्ट प्रिंट मेकिंग है और माइनर मेरा स्कल्पचर है। मैंने डिफ्यूज़ किया है दोनों कामों को। तो प्रिंट मेकिंग में मैंने एक्विटेंट टेक्निक यूज़ की है इसमें, और प्रिंट्स क्रिएट किए हैं जो कि मेरे फादर के पुराने फोटोग्राफिक वर्क थे, उन्हीं को कन्वर्ट किया है प्रिंट मेकिंग में और इसके अंदर। मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है। जैसा कि आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं कि मेरा थीसिस वर्क डिस्प्ले है, जो कि हमारी एग्जीबिशन थी QLF 2022 में। मीडियम जो यूज़ किया है मैंने वो यूज़ किया है एक्रेलिक मीडियम ऑन कैनवस पे। मेरा जो टॉपिक था वो चेस एंड पॉलिटिक्स पे था। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम अपने पॉलिटिशियन जो हमारे होते हैं, हमारी पावर से ही वो ऊपर आते हैं, क्यों ना हम अपनी पावर यूज़ करके ही उन्हें नीचे लेकर आएँ। तो ये मेरा एग्जीबिशन है। मेरा नाम सैयदा खैरिश रिजवी है, मैं प्रिंट मेकर हूँ और मेरा जो काम है वो डिल्यूजन्स के बारे में, और जो मैंने काम में ये प्रिंट मेकिंग को एलिवेट करना चाहती थी, इसलिए मैंने वाला काम चूज़ किया है। और इन चीज़ों के असल में जो प्रिंट मेकिंग होती है ना, वो होती है मैनुअल हैंड प्रिंट्स होते हैं उसके। ट्रेडिशनली इस तरह प्रिंट मेकिंग की जाती है, और अगर काम में ना जो है उसको मैं एलिवेट करना मैं चाह रही थी क्या, ताकि मैं 2D प्रिंट्स में से ना 3D प्रिंट्स की तरफ ला सकूँ अपना काम। अब मेरा जो काम है उसके अंदर मैंने मैनुअल प्रिंटिंग करके ना रिफ्लेक्टर्स अटैच किए हैं। जो बड़ा सरफेस है उसके अंदर आपको जो प्रिंट्स हैं वो डिस्टॉर्टेड नज़र आएंगे, एग्जैजुरेटेड नज़र आएंगे, पर जब आप उसको स्पेसिफिक पॉइंट पर रिफ्लेक्टर्स पे आके देखेंगे ना, तो आपको एक्यूरेट इमेज नज़र आ जाएगी उसकी। मेरा नाम अरूज अमर बलोच है। मैं फ़ाइन आर्ट्स ब्यूटेंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मैंने रिसेंटली ग्रेजुएट किया। ये मेरा थीसिस है। मैंने अपना थीसिस अपनी सेल्फ़ के ऊपर किया है। आज से 6 साल पहले मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी, उसके 3 साल बाद मेरे फादर की भी डेथ हो गई। तो बीइंग अ गर्ल, एक लड़की के लिए इस माशरे में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने अपनी थीसिस में काफ़ी सारे सिम्बल्स यूज़ किए हैं, जैसे कि बलून्स और गिद्ध। जैसे गिद्ध है मेरी उसमें, तो वो लोग उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने मुझे डैमेज करने की बहुत कोशिश की। वहीं पे ये बलून्स उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मेरी लाइफ में मेरे साथ रहे, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिनकी वजह से अगर मैं यहाँ पर हूँ वो आज इसी वजह से। बाकी इसमें ब्रोकन डॉल्स हैं, और डिफरेंट डॉल्स मैंने इसलिए पेंट किए हैं क्योंकि मेरी वो टीन एज थी जब मैंने अपने पेरेंट्स को खोया था, और मैं बिल्कुल इन क्रेट्स की तरह रफ़ एंड टफ़ हो चुकी हूँ कि अब मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक मैं इसी तरह हार्ड हो चुकी हूँ।